जब लिखते हैं तो उसकी सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखी जानी चाहिए? सब्जेक्ट लाइन वो चीज़ होती है जब किसी के इनबॉक्स में आपकी ईमेल जाती है तो जो पहली चीज़ जिस पे उसकी नज़र पड़ती है, जिसकी बेसिस पे वो फैसला करता है कि इसको अभी खोलूँ, कल खोलूँ या बगैर खोले ही डिलीट कर दूँ। सो दिस इज़ लाइक द हेडिंग दैट डिसाइड्स द फेट। उसकी किस्मत का फैसला आपकी ईमेल का आपकी सब्जेक्ट लाइन के साथ होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसको सोच समझ के तैयार किया जाए। और ये कई दफ़ा ये भी एडवाइस किया जाता है कि सब्जेक्ट लाइन को आप ईमेल लिखने के बाद आखिर में लिखें। जब आपके सामने पूरा मवाद है कि आपने उसमें क्या-क्या चीज़ें की हैं, उसकी बेसिस के ऊपर लिखें। उसमें स्पेसिफिक सी बात होनी चाहिए, रिसिपिएंट का ख़्याल लिहाज़ करके लिखनी चाहिए, बहुत लंबी स्टोरी उसके अंदर नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि वो सारी विज़िबल नहीं होती, शुरू के कुछ लफ्ज़ ही उसके विज़िबल होते हैं अगर आपने बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है। और अगर कोई टाइम सेंसिटिव चीज़ है जो आपने उसमें लिखी है, तो उसका भी निशानदेही होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन में कि इसमें ऐसी बात है। इसको तफ़सील से इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अगर आप स्पेसिफिक होंगे तो आपकी ईमेल को तवज्जो मिलेगी। और उसके साथ दूसरी बात ये है कि अगर आपने उसमें सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया है कि अनाउंसमेंट ऑफ बुक लॉन्च अगर लिखा हुआ है आपने, तो इससे पढ़ने वाले को पता है कि उसने एक्सपेक्ट क्या करना है, उसके लिए सरप्राइज़ कोई नहीं है। और अगेन सब्जेक्ट लाइन जो है वो सच के ऊपर मबनी होनी चाहिए, सिर्फ़ चौंकाने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए कोई गलत बात नहीं उसके अंदर लिखी होनी चाहिए या एग्ज़ैजरेशन नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इससे भी ये है कि आपका इंप्रेशन ख़राब होगा, रिलेशनशिप ख़राब होगा एंड वंस द पर्सन रियलाइज़ेज़ कि आपने कोई मिसलीडिंग बात की है, तो फिर उससे आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपकी कोई थ्रेड चल रही है ईमेल्स की कन्वर्सेशन की, जिसमें आपने शुरू में कहा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी, फिर उन्होंने आपको जवाब भेजा, अब आप नेगोशिएट कर रहे हैं किसी और चीज़ के ऊपर, हो सकता है अपनी पेमेंट के ऊपर, तो उसकी सब्जेक्ट लाइन को अपडेट कर लें। बजाय इसके कि वो पहली वाली रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही चल रही हो, उसको जब टॉपिक चेंज होता जा रहा है, तो उसी थ्रेड पे रहते हुए आप उसको अपडेट भी करें ताकि पढ़ने वाले को अगेन व्हेन दे सी इट इन द इनबॉक्स दे नो कि क्या है। वरना वो सोच रहे होंगे रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्यों है अब दोबारा आ रही है, मैंने तो इसको भेज दी है। तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर अपनी ईमेल भेजें। स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन्स, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने आपको दी हुई हैं। एक है हेलो फ्रॉम फैसलाबाद। इसमें ये पता लग रहा है कि किसी फैसलाबाद के शख्स ने ईमेल भेजी है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि टॉपिक क्या है। दूसरी वाली को देखते हैं, डिस्काउंटेड बल्क बाइंग रेट्स फ्रॉम फैसलाबाद टेक्सटाइल्स। ये भी ठीक है। इसकी एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आप बल्क बाइंग का वर्ड हटा दें, दैट्स अ डिटेल दैट कैन गो इनटू द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल और सब्जेक्ट लाइन में आप इसको और ब्रीफ कर लें, discounted rates from Faisalabad Textiles. So you're offering something and then immediately the person, the recipient knows कि कोई discount मिल रहा है और कहाँ से मिल रहे हैं, and then they can be engaged to open it and see and seek further information. इसी तरह अगर आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑन राइटिंग असाइनमेंट अगर आप सब्जेक्ट लाइन लिखें, दैट्स वेग कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मांग रहे हैं कि कौन सी राइटिंग असाइनमेंट है, बात क्या हो रही है, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है कि राइटर प्रोफाइल फॉर विकिपीडिया पेज राइटिंग। तो जो असाइनमेंट है उसका आपने नाम लिख दिया है कि विकिपीडिया पेज राइटिंग के लिए, और इस तरह से आपने स्पेसिफिक चीज़ दी है कि आप प्रोफाइल दे रहे हैं या अपना रेट बता रहे हैं, जो भी चीज़ है, ऑल ऑफ दैट शुड बी इन द सब्जेक्ट लाइन। उसके अलावा अगर आप कहें इम्पॉर्टेंट इंक्वायरी, इससे पता तो लग रहा है कोई अर्जेंट चीज़ है, लेकिन हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, रिसिपिएंट के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, तो वो श्योर नहीं होगा या होगी कि उसको ये खोलनी है कि नहीं। तो अगर आप कहें प्लीज़ क्लैरिफाई मोड ऑफ पेमेंट, तो उससे पता लग जाएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन जो माँगी है, वो मोड ऑफ पेमेंट के बारे में माँगी है। एंड सो द रीडर इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन दे ओपन द ईमेल कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं। रिसिपिएंट के का एहसास करके और फिर आप अपनी ईमेल का सब्जेक्ट बनाएँ, वो कौन है, उसको उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसके मुताबिक सोच के भेजें, उसको कितनी ईमेल्स जाती होंगी और आप उसकी कैसे तवज्जो हासिल कर सकते हैं। और फिर ये भी सोचें कि आपको कौन-सी ईमेल्स आती हैं जो आप एकदम खोलते हैं और कौन-सी ईमेल्स या कौन-सी सब्जेक्ट लाइन्स होती हैं जिनको देख के आप कहते हैं कि ये तो फ़िज़ूल है। अक्सर उसमें सब्जेक्ट लाइन्स में कोई आप ऐसे नंबर्स या डिजिट्स या बहुत सारे अगर आप डालेंगे तो वो उससे ये लगता है जैसे कि ये जंक मेल में अक्सर उस तरह के होते हैं, डैशेज़ बहुत से और अजीब तरह की चीज़ें। सो मेक श्योर यू डोंट यूज़ टू मैनी ऑफ दोज़ ऑल्सो, क्योंकि वो फिर जंक मेल टाइप की वो एकदम से उसको एक नज़र में देखने में लगेगी। इफ इट इज़ समवन हू इज़ वेरी बिज़ी एंड हू गेट्स अ लॉट ऑफ ईमेल्स। उसके अलावा सब्जेक्ट लाइन को आप उनके हिसाब से व्यू करें और उसके हिसाब से उसको एंगल करें।
जैसे ये 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप देखिए कि आपको लगता है कौन-सी वाली जो है वो आपने रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। अपॉर्च्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन हाई पावर्ड पैनल, इसमें आपने बताया कि एक अपॉर्च्युनिटी है, एक चांस है। और दूसरा है रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इन हाई पावर्ड पैनल, उसमें ये है कि आप कुछ लेने लगें। अब इसमें अगेन ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, यू हैव टू कीप द रिसिपिएंट इन माइंड। अगर रिसिपिएंट आपके बहुत कोई सीनियर और अकॉम्प्लिश्ड शख्स हैं, तो उनको अगर आप कहेंगे ये अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, इट माइट इरिटेट हिम। वो कहेंगे मुझे, मेरे लिए ये कौन-सी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, मेरे पास तो वैसे ही इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सो बी माइंडफुल, और अगर वो उनका इतना स्टेचर है तो आप उसको रिक्वेस्ट करके ही भेजेंगे, अपॉर्च्युनिटी करके आप उसको नहीं बताएँगे। लेकिन ये वैसे ही एक पॉइंट बनाने के लिए हमने एक मिसाल आपको दी हुई है। वक़्त पे जब आपको अटेंशन चाहिए तो वो आपकी सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। अगर कोई डेट है जिस पे आपने किसी को इनवाइट किया है तो उस वो क्लियरली लिखी होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन के अंदर, या कोई डेडलाइन है तो वो बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपको अभी बताया कि अगर लंबी सब्जेक्ट लाइन है तो आखिर के अल्फाज शो नहीं कर रहे होते इनबॉक्स में इमीडिएटली, शुरू वाले कर रहे होते हैं। सो स्टार्ट द सब्जेक्ट लाइन विद द डेट। और लेकिन अर्जेंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर वाक़ई में कोई चीज़ अर्जेंट है। अगेन लोगों को गलत बयानी करके, इरिटेट करके और अपना बिज़नेस रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करने वाली बात है। और ये जो है यूआरएल्स और ऑल कैप्स और ये सारी चीज़ें जो कि आपकी मेल को जंक मेल या स्पैम की तरह की शक्ल देंगी, इन सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी मैंने एक स्कूल का विज़िट करना था जल्दी में, और मैंने उसमें टाइम सेंसिटिव कंटेंट लिखा ऊपर, और फिर मैंने उनको ईमेल की और आई इमीडिएटली गॉट रिस्पॉन्सेज़। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको जवाब फ़ौरन मिल सकता है, वरना जो बिज़ी लोग हैं, वो उसको हो सकता है कि वो ना देखें। लेकिन इट वाज़ अ ट्रू इट वाज़ एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। ये नहीं था कि मैंने ऐसे ही कहा था, मैं कहीं किसी शहर गई हुई थी कुछ दिनों के लिए और मुझे उन्हीं दिनों में वो स्कूल विज़िट करना था। सो देन इट मेड सेंस।